बड़ी बात कह रहे हैं श्री चोखा मेला जी कि गन्ना गठीला होता है परंतु रसीला होता है। रस में गांठ नहीं होती है, गन्ने में गांठ होती है। रस जानने वाले गन्ने के रस को देखते हैं, गांठों को नहीं देखते। इसलिए है प्राणी ऊपर के आकार में क्यों भूला है, अंदर देख रस सिंधु भगवान बैठे सबके हृदय में। देख कमान टेढ़ी होती पर तीर सीधा जाता है, ऊपर के आकार में क्यों भूला है। देख नदी टेढ़ी होती पर उसका जल स्वच्छ मीठा प्राणों का पोषण करता है। चोखा मेला जी कह रहे मैं जाति का महार हूं परंतु मेरा भाव बहुत ऊंचा है कि मेरे भाव में विट्ठल बैठा हुआ है। इसलिए तू ऊपर की बात पे क्यों भूला है, अंदर के रस को देख। सेन जी कहते हैं कि हम बारबर हैं, बारीकी से हजामत बनाता हूं, विवेक का दर्पण दिखाता हूं, ज्ञान की कैंची चलाता हूं, शांति का झलक छिड़कता हूं, अहंकार की छुटियां घुमाता हूं, भावों की कटिंग करता हूं, काम क्रोध को जड़ से उड़ाता हूं। ऐसा मैं संत सेना नाई हूं। हे भाई, एकनाथ जी महाराज कह रहे भगवान के कृपा प्रसाद का लक्षण होता है कि वो सगुण चरित्रों का गायन करके ही अपना समय व्यतीत करता है। संत जन जिस पर कृपा करते हैं उसका मन भगवान की लीला चरित्रों में लग जाता है। सत्संग में जिसका मन लग गया भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। संत एकनाथ जी महाराज, क्योंकि सत्संग में भगवान की चर्चा, भगवान के सिद्धांत, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का प्रेम रंग, वैराग्य रंग, ज्ञान रंग सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए जिनको सत्संग का नशा है उनको भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाती है। भक्ति और ज्ञान से रहित जहां चर्चा हो रही हो वो चर्चा नहीं सुननी चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र के अनुसार ही वार्ता होनी चाहिए, शास्त्र प्रमाणित वार्ता होनी चाहिए। जीव को जबरदस्ती भोगों से छुड़ाकर भगवत प्राप्ति करा दे ऐसी वार्ता होनी चाहिए। वार्ता ऐसी होनी चाहिए जिसके भावों को प्रकट करने से वैराग्य जबरदस्ती जीव के हृदय में भगवान के नाम रूप लीला धाम की प्रीति पैदा कर दे, उसे कहते हैं सत्संग। अंतःकरण में बात बैठ जाए। संतों की वाणी में इतनी सामर्थ्य होती है। यदि सत्संग का प्रभाव बढ़ रहा है तो कैसे हम जाने? बोले अखंड स्मृति के लिए मन ललचाने लगेगा, निरंतर नाम जपो। एकनाथ जी कहते हैं मैं तो हाथ में करताल लेकर के अपने जनार्दन श्री विट्ठल भगवान को रिझाता रहता हूं। जो मेरे प्रभु हैं, कलयुग में विशेष कृपा करके उन्होंने मूर्ति के रूप में अर्चावतार लिया है। एकनाथ जी कह रहे प्रभु और प्रभु की प्रतिमा में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। जो प्रभु की प्रतिमा को प्रभु स्वरूप मान करके आराधना करता है वो प्रभु में ही वास करता है। जो भेद मानता है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आज तो ऐसा ज्ञान बघारा जाता है कि प्रगट सेवा का ही निषेध कर दिया गया। प्रगट सेवा का निषेध, प्रगट सेवा का निषेध, भगवत अर्चा विग्रह का कैसा ज्ञान चल रहा है, कैसा ज्ञान चल रहा, अज्ञान, घोर अज्ञान।
जो भगवान के श्री विज्ञ साक्षात भगवान है, साक्षात। आपको विश्वास नहीं इसलिए बात नहीं करते हो, नहीं आप बात करके देखना उत्तर मिलेगा। गौर से आप ठाकुर जी की तरफ देखना, हृदय से बात करना, कोई न कोई इशारा मिल जाएगा, कोई फूल गिरेगा, कोई न कोई आप पता चल जाएगा कि ठाकुर जी हमारी बात सुन लिए। कलिकाल में भगवान ने अर्चावतार धारण किया है प्रतिमा स्वरूप में। ये ऐसा साधन है जिससे जनार्दन भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाती है। स्वयं भगवान विराज। पहले बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी सब ठाकुर बात करते थे, अब भी करते हैं, करने की क्षमता केवल हो। आपके अंदर से हटता ही नहीं कि साक्षात विराजमान है, आपके अंदर ये बात ही नहीं पूरी परिपक्व हो पा रही। आपको लगता है कि ये छवि है, ये मूर्ति है। आप बात करके देखो, आपको बात का उत्तर मिलेगा यदि आप साक्षात माने। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो जनार्दन भगवान की प्रतिमा में साक्षात भगवत भाव करके सेवा पूजा करता है, उसे भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाती है। संत एकनाथ जी, नाम खुला मंत्र है। वाणी से सदा नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, अनंत जन्मों के दोष और पापों का नाश करके निर्दोष कर देगा ये नाम। संसार में तुम्हें जनार्दन ने भेजा है नाम लेने के लिए। खूब नाम जप करो, आलस्य मत करो, इससे सब इंद्रियां सद जाएंगी, मन भी सद जाएगा, भवबंधन टूट जाएगा। नाम जप करो, एक जनार्दन की शरण में रहकर उठते बैठते सोते जागते रात दिन विठ्ठल विठ्ठल केशव केशव नाम जप करो। संत एकनाथ जी, जिसने एक बार श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, उसकी आंखों से श्री कृष्ण रूप कभी हटता ही नहीं। जित देखो तित श्याममयी। अधिकाधिक वही रूप, गाढ़ रूप, वही बार बार नेत्रों में ऐसा छाया रहता है कि फिर उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता। पर इस रूप के दर्शन के लिए पहले ये बाधा पहुंचाता है। स्त्री रूप, धनाकर्षण, प्रणाम, प्रतिष्ठा, मान, कीर्ति। यदि चिरंजीवी परम पद प्राप्त करना है तो इनसे अपने को बचा पाओ तो बचा लो। ऊपर जो वर्णन किया गया, यदि तुमसे कोई गलती हो गई है तो जलो अंदर, अनुताप करो, तभी उसका प्रायश्चित होगा। जलो अंदर, धिक्कार है हमारे को, ऐसी गलती क्यों हो गई, अंदर पश्चाताप करो। श्री कृष्ण परम पद प्राप्ति करने की आशा और पापाचरण असंभव। एकनाथ जी के इसलिए मैं ये तुमसे सत्य वचन कह रहा हूं, यदि श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी तो पापाचरण को बंद कर दो। ये श्री कृष्ण चंद्र जो उत्तम श्लोक, निष्पाप परम पवित्र है, तो परम पवित्र होकर निष्पाप होकर उत्तम श्लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए ये सच्चे को स्वीकार करते हैं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। और ये निर्मलता सत्संग आदि नाम वाणी कीर्तन गुणगान श्रवण इससे स्वाभाविक हो जाती है। जो सच्चाई से नहीं चलता है, मनमानी आचरण करता है, स्वप्न में भी श्री कृष्ण की चरण छाया भी नहीं प्राप्त कर सकता। संत एकनाथ जी, समर्थ गुरु रामदास स्वामी, तू अपने अंदर दुखी क्यों हो रहा है, शोक क्यों कर रहा है, चिंता क्यों कर रहा है? तू अविवेक के कारण कर रहा है। विवेक धारण कर, तू विदेही है, तू देह रहित है, ये देह तेरा नहीं है। तू क्यों शोकित हो रहा है, क्यों दुखी हो रहा है, क्यों चिंता कर रहा है? अरे तू मोक्ष सुख का अधिकारी है, उठ। बार बार मरने से एक बार कमर कस और ऐसा मर कि पुनः जन्मना ना पड़े। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी, देख एक मरा उसको तू ले गया,
तो क्या तू जानता तू नहीं मरेगा? फिर एक दिन तेरे को लोग ले जाएंगे। तो क्या तू पहले तैयारी नहीं कर सकता मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की? क्या तू सदा बना रहेगा दूसरे को फूंक के आ रहा है? अतः तुझे बार बार जन्म मरण ना लेना पड़े, एक बार कमर कस और राघव के अतिरिक्त किसी से अपनापन न मत कर। प्रभु से अतिरिक्त, प्रभु के अलावा किसी को अपना मत मान। प्रभु के अलावा मुख से और कोई नाम कोई बात मत बोल। एक सेकेंड भी मत नष्ट कर। तेरी आयु एक एक क्षण नष्ट होती जा रही, मृत्यु नजदीक आ रहा है। बिना हरि के तुझे कोई नहीं बचा सकता। देह की रक्षा के लिए यत्न किया, चाहे जितनी औषधि खा लो, चाहे मकर ध्वज खा लो, चाहे सोने की भस्म खा लो, काल मिटिया मेट इस देह का कर ही देगा। इसलिए तू श्री हरि की भक्ति कर ले, निरंतर नाम जप कर, सारी चिंताएं भस्म हो जाएंगी। बहुत प्रकार की बातों में मत फंस, मेरी बात को ध्यान दे। देख नूपुरों की झंकार करते हुए दौड़ते हुए दीनानाथ तेरी तरफ आ रहे हैं। गरज गरज कर तू नाम केवल ले, पुकार उनको। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज। देख यदि संतों का संग मिल गया तो वो बुला रहे हैं तुझे, ये बुलावा है। उनके पार्षदों का संग मिल गया ना, सत्संग, इसका मतलब अब प्रभु मुझे बुलाना चाहते हैं। पहले हनुमान जी मिले, फिर राम जी मिले विभीषण जी को। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और इसी के बाद शरणागति हुई, उसी के बाद विभीषण जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ। बहुत प्रकार की बातों में मत फंस। अरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोलो, वही सब कुछ है। बैठ के समय बर्बाद मत कर, नाम जप कर, फिर कुछ भी ध्यान कर, कुछ भी करो, उसमें हमें कोई लेना देना। नाम जप मत छोड़ो, नहीं समय बर्बाद हो रहा, बेकार समय नष्ट हो रहा। बैठे बैठे गणित लगाने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। स्वामी जी कह रहे हैं बहुत प्रकार की बातों में मत फंस, दृढ़ता पूर्वक नाम जप कर। देख नूपुरों की झंकार करते हुए दीनानाथ तेरी ओर दौड़ते हुए आ रहे, ऐसा दिखाई देगा यदि तू गरज गरज कर नाम कीर्तन करेगा। यदि प्रभु को बुलाना होता है जिसे अपनी तरफ, जिसका अंतिम जन्म होता है, उसे सत्संगति प्रदान कर देते हैं। सत्संगति से मन के मल नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि संसार से हटने लगती, प्रभु में लगने लगती है। ऐसी सत्संगति बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होती है। अपने बुरे आचरण में सोच विचार करके परिवर्तन करने का भी समय है, कर लो। अति आदर के साथ साधु समागम सत्संग करो। ये कल्पनाएं छोड़ो, ये कर लिया, ये भोग लिया, ये भोग लेंगे, ये कर लेंगे। आशा मत करो कि तुम इस संसार में कभी सुखी हो सकते हो। समर्थ गुरु रामदास जी, आशा मत करो इस संसार में तुम सुखी हो सकते हो। चाहे जितना रुपया मिल जाए, चाहे जितना भोग मिल जाए, कभी सुखी नहीं हो सकते। सुखी होगे तो हरि के अंश हो, हरि में। अरे कितने विद्वान, कितने ज्ञानी वंचित हो गए भगवत प्राप्ति से। इस अहंकार के कारण मैंने देखा है कि वो विद्वान ब्रह्म राक्षस बन गए। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी के वचन। अहंकार के कारण शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी वो ब्रह्म राक्षस बन गए। सचमुच सचमुच ईश्वर के नाम जप के भजन के बिना कौन विद्वान ऐसा है जो इस माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। अहंकार छोड़ दो, नाम जप करो। देखो मैं सोच विचार कर बोल रहा हूं, विवेक पूर्वक बोल रहा हूं, कोई मनमानी नहीं। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी। सत्संगति अत्यंत त्रस्त लोगों को भी महाशांति प्रदान करती है। अतः खोज करो सत्संगति की। संयमित आचरण, शास्त्र सम्मत वाणी, ये सत्संग में प्राप्त होती है।
जिसने अहंकार रूपी मक्खी खा ली है, उसे ज्ञान रूपी भोजन उल्टी करना ही पड़ेगा, पचा नहीं सकता। अर्थात जिसके मन में अहंकार अपने ज्ञान का है, वो ज्यादा बोलता चला जाएगा और अनुभव में कुछ नहीं होगा, केवल प्रवचन होगा। इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा की चाह अहंकार को होती। अहंकार छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, सज्जन संतों की संगति करो और नाम जप करके इन महान दुख में संसार से तर जाओ। सब संतों की एक ही बात, नाम जप, नाम जप। ऐ मन, ये सत्संग केवल केवल भगवत कृपा से मिलता है और सत्संगी को निश्चित मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधु संग करने वाला भवसागर से पार हो जाता है। सत्संगी द्वैत भावना का नाश करता है। सत्संगी का कभी पतन नहीं होता। जो रोज सत्संग सुनते हैं उनका इसलिए पतन नहीं होता, रोज चाटे लगते रहते हैं शब्दों के, रोज उत्साह बढ़ता है, रोज पापाचरण छोड़ने की हृदय में एक वृत्ति जागृत होती है। पूज्य स्वामी समर्थ गुरु रामदास जी कहते, कौन धन्य है इस संसार में जो सदा अपनी देह को भगवान के लिए कष्ट में रखता है, वो धन्य है। उचित भोजन, कठोर शैया, कम सोना, अधिक जगना, नाम जप करना, गुण कीर्तन करना, जानबूझ करके सारे सुख सुविधाओं को न भोगना, उसका जीवन धन्य है। संसार में कौन धन्य है? ध्यान से समझो। जो प्रभु के लिए अपनी देह के आराम सुख को त्याग कर कष्ट सहता है। बहुत भाग्यशाली साधक हैं, ऐसे ऐसे हैं। ऐसी गर्मी में जहां एसी भी काम नहीं करती, वो कूलर भी नहीं चलाते। सोचो ऐसी गर्मी में कैसे रहा जा सकता है। हमारे गुरुदेव भगवान तो 20 वर्ष हाथ के पंखा से केवल किया है, हाथ के पंखा से। भीषण गर्मी में भी रात दिन, वहां बिजली का प्रवेश ही नहीं था, बस दीपक जला करके रात्रि में, इतना छोटा सा दीपक और हाथ। अरे भजन के बिना थोड़ी स्थितियां आती हैं। सदा प्रभु के कार्य में जो अपनी देह को कष्ट देता रहता है, प्रभु के लिए प्राप्त सुखों का त्याग करता है, मुख से अखंड नाम उच्चारण करता है, जो अपने जीवन को भगवान की दास्ता में बेच देता है, उसका जीवन धन्य है। दूसरा, जैसा बोलता है वैसा ही आचरण करता है, वो धन्य है। जो नाना रूपों में एक ही ईश्वर को देखता है, वो धन्य है। जो सगुण भगवान में जरा भी संदेह नहीं करता है, वो धन्य है। जिसमें अहंकार नहीं है, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या नहीं है, अपने स्वार्थ का जिसने त्याग कर दिया है और संसार की किसी भी पदवी को जिसने जीवन में स्वीकार नहीं किया, उस धन्य कहा गया है। उपाधि, कोई भी उपाधि नहीं। भगवत